एक जमाने की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था। उस राज्य के घने जंगलों में एक गांव था, जहां राजू नाम का एक लकड़हारा रहता था। राजू बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। जब वह बहुत बूढ़ा हो गया, तो उसने सोचा कि अब मरने के दिन करीब है, इसलिए अपने बेटे अर्जुन को कुछ जरूरी बातें बता देनी चाहिए, ताकि वह अपनी जिंदगी आराम से गुजार सके। एक दिन राजू ने अपने बेटे अर्जुन को पास बुलाया और कहा, बेटे अर्जुन, तुम्हें पता है कि जंगल के पूरब के किनारे पर पीपल का एक बहुत बड़ा पेड़ है। मैंने आज तक उस पेड़ को कभी नहीं काटा। कल से तुम अकेले ही लकड़ियां काटने जाओगे, क्योंकि अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। लेकिन बेटे ध्यान रखना, तुम भी उस पीपल के पेड़ को कभी हाथ मत लगाना। जंगल में से जो चाहे काट लेना, मगर उस पीपल को कभी मत काटना। यह बात कहकर बूढ़े राजू ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। इस बात को कई महीने बीत गए। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ी काटने गया। उसने उस पीपल के पेड़ को गौर से देखा और मन ही मन सोचने लगा, इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? यह तो बाकी पेड़ों जैसा ही दिखता है, फिर इसे क्यों ना काटा जाए? यह सोचकर अर्जुन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जोर से पीपल के तने पर मारी। अचानक एक अजीब बात हुई। पेड़ अपनी जगह से खिसक कर थोड़ा दूर हट गया। अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा तो पेड़ और पीछे हट गया। अब तो अर्जुन को बहुत हैरानी हुई। उसने पेड़ की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया और पेड़ भी उससे भी तेज दौड़ने लगा। अर्जुन थक कर वापस उसी जगह आ गया जहां से चला था। उसने अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखी और अपने घोड़े पर बैठकर घर की तरफ चल दिया। चलते चलते रात हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अर्जुन ने अपने घोड़े को रोका और फैसला किया कि रात यहीं बिताएगा। उसने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और खुद ऊपर चढ़कर एक मोटी डाल पर बैठ गया। जैसे ही सुबह हुई, अर्जुन पेड़ से नीचे उतरा। लेकिन यह क्या? जहां रात को घोड़ा बंधा था, वहां सिर्फ हड्डियों का ढेर पड़ा था और कुछ कदम की दूरी पर वही पीपल का पेड़ खड़ा था। अर्जुन ने अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखते हुए कहा, अच्छी बात है, अब मैं पैदल ही तुम्हारा पीछा करूंगा। पीपल का पेड़ और अर्जुन दोनों आगे पीछे चलते हुए पहाड़ों, घाटियों और मैदानों से गुजरते रहे। शाम हो गई और दिन का उजाला धीरे धीरे कम होने लगा। यह रात भी अर्जुन ने एक पेड़ पर बिताई। अगले दिन फिर से अर्जुन पीपल के पेड़ के पीछे दौड़ने लगा। तीसरे दिन एक बहुत ही अजीब घटना हुई, जिससे अर्जुन पीपल के पेड़ को बिल्कुल भूल गया। अचानक उसके सामने एक बड़ा सांप और एक खूबसूरत हिरण आ गए। सांप और हिरण आपस में लड़ रहे थे। सांप हिरण को निगलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिरण के लंबे लंबे सींग बीच में आ रहे थे और हिरण सांप के मुंह में फंस गया था। अर्जुन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह हैरान होकर वहीं खड़ा रह गया। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। हिरण ने जब अर्जुन को देखा तो मदद के लिए चिल्लाया, बचाओ बचाओ, भगवान के लिए सांप को मार दो। जब तक जीऊंगा तुम्हारा एहसान मानूंगा। जरा इसके सींग तो काट दो। सांप ने भी अर्जुन से कहा, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। बिना कुछ सोचे समझे अर्जुन ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और हिरण के सींगों पर मारी। दोनों सींग कटकर दूर जा गिरे।
उस वक्त अर्जुन को जोर की भूख लगी थी। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए, उसने कहा। मुंह से शब्द निकलना था कि अर्जुन के सामने एक दस्तरखान बिछ गया जिस पर तरह तरह के खाने रखे थे। परी गायब हो गई। खाना इतना स्वादिष्ट था कि बेचारा अर्जुन सोच भी नहीं सकता था। तो आईने का यह मतलब है, अर्जुन ने दिल ही दिल में कहा। यकीनन यह जादू का आईना है। उसने जेब से फिर आईना निकाला और उसमें झांका। परी फिर हाजिर हो गई और बोली, क्या हुक्म है राजकुमार। अब बेचारे अर्जुन को कुछ नहीं सूझ रहा था कि क्या मांगे। अचानक उसे ख्याल आया कि उसकी देखभाल राजकुमार की तरह हो रही है। राजकुमार के लिए महल भी तो होना चाहिए। उसने जोर से कहा, मेरा महल कहाँ है। पलक झपकते ही वह एक शानदार महल के मुख्य दरवाजे पर खड़ा था। वह राजाओं की तरह चलता हुआ और महल की सजावट देखता हुआ अंदर गया। बड़े बड़े कमरों में कीमती कालीन बिछे थे। दरवाजों पर भारी पर्दे लटक रहे थे। अर्जुन आईने की करामात देखकर हैरान हो रहा था। उसने दिल में कहा, इस महल में रहने के लिए मेरे साथ मेरी पत्नी का होना भी जरूरी है, और यह पत्नी अगर राजा की बेटी हो तो वाह। राजा ने बेचैन होकर पूछा, तुम्हारी क्या योजना है। पहले तो आप लकड़ी का एक संदूक बनवाएं, फिर उस संदूक पर जस्ते की चादर मंगवाएं। संदूक इतना बड़ा हो कि मैं उसमें बैठ और लेट सकूं, और मेरे साथ 9 दिन की खुराक भी रखी जा सके। जब मैं उसमें बैठ जाऊं तो आप उसका ढक्कन मजबूती से बंद करके खुले समुद्र में फेंक देना। राजा को जहां भी जरा सी उम्मीद नजर आती खुश हो जाता। उसने उसी वक्त संदूक तैयार करने का हुक्म दिया। फिर मालिनी को संदूक में बिठाकर 9 दिन की खुराक उसमें रख दी। उसके बाद ढक्कन अच्छी तरह बंद करके संदूक समुद्र में फेंक दिया। समुद्र की लहरें जल्द ही संदूक को खुले पानी में ले गई। संदूक दिन रात पानी की लहरों पर डोलता और बहता रहा। आखिर एक दिन सुबह के वक्त समुद्र के किनारे मछुआरों ने पानी में जाल फेंका तो उनकी नजर उस संदूक पर पड़ी। यह तट उस देश का था जहां अर्जुन का महल था। मछुआरों ने रस्सियों की मदद से उस भारी संदूक को किनारे तक खींच लिया। संदूक को खोलकर देखने का शौक सबको था। जल्दी जल्दी ढक्कन उठाया गया। देखा तो अंदर मालिनी बैठी थी। मालिनी ने अपने बारे में बड़ी दर्द भरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसके खाने का वक्त आता तो स्वादिष्ट खाने खुद ब खुद आ जाते। जब अर्जुन घर में नहीं होता तो मालिनी रानी कमला के साथ घंटों बातें करती। वह रानी से कुरेद कुरेद कर पूछती थी कि घर का काम कौन करता है, बाजार से सामान लाने वाला कौन है, बर्तन कौन साफ कर जाता है, और खाना कौन पकाता है। मालिनी किसी तरह रानी से यह राज उगलवाना चाहती थी, लेकिन इन बातों का पता रानी कमला को भी नहीं था। जादू के आईने के बारे में उसे कोई खबर नहीं थी। वह जवाब देती, मेरे पति इन बातों के बारे में जानते हैं, मैं नहीं जानती। मालिनी चालाकी से कहती, रानी जी आप उनकी पत्नी हैं, वह आपको नहीं बताते कि घर का काम कौन करता है। मैं हैरान हूं कि आप कैसी पत्नी है और उन्हें आपसे कैसा प्यार है जो वह आपसे यह राज छुपाते हैं। यह राज जानना आपका हक है। मालिनी हर वक्त उसे इसी तरह की बातें समझाती रहती। रानी कमला भोली भाली थी। वह मालिनी की बातों में आ गई और बेचैन रहने लगी। एक रात मौका पाकर उसने अपने पति से पूछा, कुछ मुझे भी तो पता हो कि महल के इतने सारे काम करता कौन है।
आप अच्छे पति हैं कि पत्नी को दिल की बात नहीं बताते। अर्जुन ने अपनी पत्नी की बात नहीं टाली और खुशी खुशी जादू के आईने के बारे में बता दिया। रानी कमला ने आईना हाथ में ले लिया। वह मन बहलाने के लिए उसमें झांकती तो परी हाजिर हो जाती और पूछती, हुक्म रानी साहिबा। राजकुमारी मन लगाने के लिए परी को इधर उधर भेजती और खुश होती। अगले दिन जब अर्जुन हमेशा की तरह घूमने फिरने के लिए चला गया और मालिनी रानी कमला के पास आ बैठी, तो रानी ने उसे जादू के आईने का सारा किस्सा कह सुनाया। मालिनी ने चालाकी से यह भी पूछ लिया कि आईना कहाँ रखा जाता है और किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। मौका पाते ही मालिनी ने जादू का आईना चुरा लिया और परी को बुला लिया। परी ने हाजिर होते ही पूछा, क्या हुक्म है बुजुर्ग महिला? मालिनी ने तुरंत कहा, मुझे और राजकुमारी को राजा के महल में वापस पहुंचा दो। एक पल में दोनों राजा के महल में थी। मालिनी ने आईने की परी को दोबारा बुलाया और हुक्म दिया, जादू के महल को राख का ढेर कर दिया जाए। उसी पल अर्जुन का जादू का महल राख का ढेर हो गया। अर्जुन घूमने फिरने के लिए बाहर गया हुआ था। दोपहर को वापस आया तो महल था ना राजकुमारी कमला, बस राख का एक ढेर था। वह सिर पकड़कर बैठ गया। अब क्या करें? राजकुमारी कमला ने अपने पिता के महल में जाने से पहले कच्चे मांस का एक टुकड़ा जादू के महल की बिल्ली रानी के आगे डाला था। महल जला तो बिल्ली रानी किसी तरह बच गई। अब वह मांस का टुकड़ा ढूंढती फिर रही थी। अर्जुन भी बिल्ली रानी के साथ मांस का टुकड़ा ढूंढने लगा। टुकड़ा जल्द ही मिल गया। अर्जुन ने उस टुकड़े को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा बिल्ली रानी के आगे डाल दिया और दूसरा अपनी जेब में रख लिया। अब यही टुकड़ा राजकुमारी कमला की निशानी रह गया था। उसे जेब में डालकर वह राजकुमारी की तलाश में निकल पड़ा। वह लगातार चलता रहा। पहाड़ और मैदान, नदी और नाले, दरिया और समुंदर, उसके इरादे के सामने कुछ भी रुकावट नहीं बन सके। बस वह चलता रहा। आखिर एक दिन वह उस देश में पहुंच गया जहां का राजा राजकुमारी कमला का पिता था। अर्जुन सीधा शाही महल में गया और शाही रसोई में नौकरी की मांग की। इत्तेफाक से शाही रसोई में बर्तन धोने के लिए मददगार की जरूरत थी। अर्जुन का काम बन गया। अब वह किसी न किसी तरह राजकुमारी कमला से मिलने के मौके की तलाश में रहने लगा। वह हर वक्त सतर्क रहता। यह खबर उसे मिल ही चुकी थी कि राजकुमारी महल में वापस आ गई है। एक दिन अचानक शाही रसोई का बूढ़ा रसोइया विक्रम बीमार हो गया। अर्जुन ने उससे कहा, बड़े भाई आप बस देखते रहिए, मैं सब खाना तैयार करके थालियों में सजा दूंगा। बूढ़ा विक्रम राजी हो गया। अर्जुन ने शाही रसोई की बताई हुई विधि के मुताबिक खाना तैयार किया और राजकुमारी की थाली में मांस का वह छोटा सा टुकड़ा भी रख दिया जो वह जादू के महल से लाया था। राजकुमारी कमला भी अपने पति से जुदाई की वजह से बहुत बेचैन और उदास थी। वह हर वक्त सोचती रहती थी कि अर्जुन को किस तरह ढूंढे। वक्त गुजरने के साथ साथ उससे मिलने की उम्मीद कम होती जा रही थी। जब उसने अपनी थाली में वही मांस का टुकड़ा देखा तो पहले तो वह परेशान हुई, फिर उसका दिल खुशी से धड़कने लगा। उसे तुरंत ख्याल आया कि उसका पति इसी महल में मौजूद है और अब उससे मुलाकात मुश्किल नहीं। राजकुमारी कमला ने रसोइये को बुलवाया और उसके खाने की बहुत तारीफ की। फिर पूछा, क्या रसोई में कोई नया आदमी काम पर रखा गया है, क्योंकि काम पहले से बेहतर होने लगा है। विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, राजकुमारी जी मैं बूढ़ा और बीमार हूँ, आज मुझसे काम नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अपने नौजवान मददगार से खाना बनवाया। यह नौजवान कुछ दिन पहले ही काम पर रखा गया है, अच्छा लड़का है बेचारा। राजकुमारी ने कहा, बड़े भाई आप जाइए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी चाय उसी नौजवान के हाथ भेज देना। जब पति इतनी लंबी जुदाई के बाद दोबारा मिले तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। राजकुमारी कमला ने एक एक घटना अपने पति को सुनाई और उसने भी अपना किस्सा विस्तार से बताया। अब दोनों ने सलाह मशवरा किया कि किसी तरह जादू के आईने को हासिल करना चाहिए ताकि वे दोबारा अपने महल में जाकर खुशी खुशी रह सकें। लेकिन जादू का आईना तो मालिनी के कब्जे में था और वह हर वक्त महल में राजकुमारी के साथ रहती थी। मालिनी ने अर्जुन को देखते ही पहचान लिया क्योंकि अब वही राजकुमारी का खाना और चाय लेकर आता था। मालिनी ने आईने की परी को बुलाया और हुक्म दिया कि अर्जुन को उसके जले हुए महल में वापस पहुंचा दिया जाए। अगले ही पल अर्जुन राख के ढेर पर बैठा था। अब वह था और उसकी बिल्ली रानी, दोनों एक दूसरे के साथी थे। अब बिल्ली रानी की सुनिए, जब महल जलकर राख हो गया और अर्जुन भी चला गया तो बिल्ली रानी को भूख लगने लगी। मजबूरन वह चूहे पकड़ पकड़ कर खाने लगी। जब अर्जुन वापस आया तो हालात बिगड़ चुके थे, ऐसे कि चूहों के राजा चीकू की फौज लगभग खत्म हो चुकी थी। एक एक करके बिल्ली रानी उसकी फौज के सारे सिपाही खा गई थी। जब चूहों के राजा चीकू को पता चला कि इंसानों का राजा अपने राज्य में वापस आ गया है तो उसने सोचा कि न्याय के लिए राजा के पास जाना चाहिए। वह अर्जुन के पास गया और छी छी करके बोला, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए, अगर आपकी बिल्ली इसी तरह चूहे मारती रही तो मैं बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो जाऊंगा। अर्जुन ने कहा, मैं तो बिल्ली को यहाँ से हटा दूंगा, लेकिन मेरे दुख को कौन दूर करेगा? चूहे ने कहा, बताइए आपको क्या दुख है, शायद मैं आपके किसी काम आ सकूं। इस पर अर्जुन ने शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी सुना दी, जादू के आईने के बारे में, राजकुमारी कमला और महल के बारे में। आखिर में उसने उस मालिनी के बारे में भी बताया जिसकी चालाकी की वजह से वह इस हाल को पहुंचा था। अच्छा तो यह बात है। चूहों के राजा चीकू ने छी छी करके पूंछ हिलाई
आप अपनी बिल्ली से मेरे बचे खुचे सिपाहियों को बचा ले। मैं अपने सिपाहियों को भेजकर जादू का आईना। चूहे चुपचाप मालिनी के सोने का इंतजार करने लगे। संगीत। वे मालिनी की हर हरकत को गौर से देख रहे थे। जल्द ही उन्हें पता चल गया कि आईना मालिनी के तकिए के नीचे रखा है। बिस्तर पर बैठने से पहले मालिनी ने करीब 100 बार आईना उठा उठा कर देखा। जब नींद ने बहुत सताया तो तकिए पर सिर रखते ही सो गई और खर्राटे लेने लगी। मालिनी के खर्राटों से चूहों को उसके सोने का यकीन हो गया। 3 चूहे कूदकर बिस्तर में घुस गए। लंगड़े चूहे टुन्नू ने अपनी पूंछ मालिनी की नाक में घुमाई। मालिनी को छींके आने लगी। दूसरे 2 चूहे जो अपने काम में बहुत तेज थे, जल्दी से आगे बढ़े और जैसे ही मालिनी ने छींकने के लिए सिर उठाया, उन्होंने तकिए के नीचे से जादू का आईना खींच लिया। चूहे आईना लेकर अपने राजा चीकू के पास पहुंच गए। चूहों का राजा बहुत खुश हुआ और उसने वादे के मुताबिक अर्जुन को उसका आईना वापस कर दिया। अर्जुन ने उसका शुक्रिया अदा किया और बिल्ली रानी को बगल में दबाकर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर उसने आईने को निकाला और परी को बुलाया। परी ने आते ही सिर झुकाकर कहा, क्या हुक्म है मेरे राजकुमार? अर्जुन ने कहा, मेरे लिए शानदार पोशाक लाओ, एक खूबसूरत घोड़ा और एक बड़ी फौज भी हाजिर करो। थोड़ी देर बाद वह शाही कपड़े पहने और भारी फौज लिए राजा के शहर की तरफ बढ़ रहा था। राजा को जब अर्जुन की शान, शौकत और फौज की खबर मिली तो वह उसके साथ अपनी बेटी की शादी करने पर राजी हो गया। नौजवान अर्जुन और राजकुमारी कमला की धूमधाम से शादी हुई। एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम किया गया। पूरे देश में दिए जलाए गए और हजारों मेहमानों को महल में दावत दी गई। अब चालाक मालिनी की सुनिए। अर्जुन ने आईने की परी को बुलाया और हुक्म दिया कि मालिनी को उसके करतूतों की सख्त सजा दी जाए। मालिनी उसी वक्त महल से गायब हो गई और फिर कभी नजर नहीं आई। अर्जुन और राजकुमारी कमला ने जादू के आईने की मदद से फिर से अपना खूबसूरत महल बनवाया। दोनों पति पत्नी अपने महल में बहुत खुशी खुशी रहने लगे। अर्जुन ने चूहों के राजा चीकू को अपने महल में बुलाया और उसे ढेर सारे उपहार दिए। उसने वादा किया कि अब से बिल्ली रानी कभी भी चूहों को नहीं मारेगी। चूहों का राजा चीकू बहुत खुश होकर अपने राज्य में वापस चला गया। अर्जुन और कमला ने जादू के आईने का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए किया। उन्होंने अपने राज्य के गरीब लोगों की मदद की, स्कूल और अस्पताल बनवाए और सभी को खुश रखा। और इस तरह अर्जुन और राजकुमारी कमला अपने खूबसूरत महल में बिल्ली रानी के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगे।